हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेक्टेड आंसर्स ऑफ एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है बाय हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो कि हम बोल सकते हैं 21 ऑफ द जून को कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए, आपको कहीं पे भी डाउट होता है, तो आप प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा। आई होप आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ अ क्वेरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच इज अरिथ्रीन विच इज यूज इन एल्जीना इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो अरिथ्रीन जो है वो हमें पता है कि एल्जीना के लिए इसे हमें यूज किया जाता है एल्जीना के लिए, जो कि एक ऐसी डिजीज होती है जब चेस्ट पेन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ लो ब्लड फ्लो टुवर्ड द हार्ट। तो ये हमें कहां से मिलता है, वो हमें बोलते हैं रोसेला से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सोमेटोगेमी फाउंड इन। सोमेटोगेमी हमें कहां देखने के लिए मिलती है, वो हमें देखने के लिए मिलती है राइजोपस के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज सैक्रोमाइसिस सेल्स आर रिच इन। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है सैक्रोमाइसिस के अंदर जनरली रेबोफ्लेविन बहुत ज्यादा पाया जाता है, और रेबोफ्लेविन जो है वो बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है रिडक्शन डिवीजन इन द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस अकर। तो राइजोपस के जो लाइफ साइकिल है वो कहाँ पे हमें जो है वो रिडक्शन डिवीजन देखने के लिए मिलता है, तो वो हमें तब देखने के लिए मिलता है जब उसमें जर्मिनेशन हो रहा होता है जाइगोस्पोर का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 टेल्यूटोस्पोर्स आर। तो टेल्यूटोस्पोर्स क्या होते हैं, बाई सेल स्पोर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 द कॉजल ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पास द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द एप्पल स्कैबिस। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है वेंचुरिया इनिक्वालिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये जो डिजीज है वो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं, और द राइट आंसर इज रेड रॉट ऑफ द शुगर केन। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 विच इज ब्रोमाइन इज obtained फ्रॉम। तो ब्रोमाइन जनरली हमें जो रेड एल्गी से मिलती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे है वो हमारे पास, आप इसको पॉलीसिफोनिया देख के भी आंसर जो है टिक लगा सकते थे। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑयल आर एज अ रिजर्व फूड मटेरियल इज फाउंड इन। तो ऑयल जो है रिजर्व फूड मटेरियल की तरह पाया जाता है इन केस ऑफ द ज़ेंथोफाइसी के अंदर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 द सेल वॉल ऑफ डाइटम इज कॉल्ड एज। तो सेल वॉल ऑफ डाइटम को प्रेशर बोलते हैं, जो कि सो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास द अर्न शेप स्ट्रक्चर इन पॉलीसिफोनिया इज। तो वो होता है सिस्टोकार्प, हम उसे बोलते हैं। देन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है एल्जिनेट आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है रोटर सेल आर फाउंड इन। तो वो हमें कहाँ देखने के मिलते हैं, वो हमें देखने मिलते हैं स्फेगनम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है द एंथ्रोजोनाइट ऑफ फिनोरिया आर। तो जनरली जो एंथ्रोजोनाइट्स होते हैं फिनोरिया के अंदर, जिसको मेल गैमेटो बोल सकते हैं उसका, वो होते हैं बाइसिलिएटेड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 है सूडोलेटस आर फाउंड इन द स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोस के अंदर, और जो ट्रू इलेटस होते हैं वो हमें मार्केंशियलिस वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 द अर्थ फर्स्ट फॉरेस्ट वर फाउंड इन द प्लांट बिलोंगिंग टू सिफेनोप्सिडा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है वेलेंकुलर कैनाल इन इक्विस्टम इज सिचुएटेड इन। तो वो कहाँ पाई जाती है, बिलो द फ्यूरोस के नीचे पाई जाती है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। Next is question number 18. The formation of gametophyte-like structure from the sporophyte is called apospore. ये बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, और लगभग हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा जो भी बॉटनी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 थ्री सेल्ड मेल गैमेट ऑफ द स्लेजिनेला हैज। तो उसमें क्या देखने के लिए मिलता है, 12 सेल्स ऑफ एंथ्रीडियम एंड 1 प्रोथीलिया सेल हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 स्टॉक्ड ओव्यूल्स आर सीन इन। तो स्टॉक्ड ओव्यूल हमें कहाँ देखने के मिलते हैं, बेंटली टेल्स के अंदर, जो कि अगेन सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स की एग्जांपल यहाँ पे दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है द मेसोफिल सेल टिश्यू इन द पाइनस इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 22 है एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई वो हैप्लॉइड हमें देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कॉरिकॉपल व्हिच इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर द वार्निश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वो हमें कहां से मिलता है अगैथिस ऑस्ट्रेलिस से। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24 द बेस्ट टेक्निक ऑफ स्टडी द pollen and spore of a fossil from a coal piece is called as microtomy। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईरा इज नोन एज द एज ऑफ सीड फॉर्म। तो हमारा जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज पेलियोजोइक, क्योंकि इसी में हम कार्बोनिफेरस इन सब पीरियड्स के बारे में स्टडी करते हैं जहां पे हमारे पास जो टेरिडोफाइट है वो देखने के लिए हमें मिले थे।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। 26 में बोला गया इन्फ्लोरेसेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ सेजाइल बाइसेक्शुअल फ्लावर अरेंज एक्रोपिटली ऑन ए इलोंगेटेड एक्सिस, तो उनको हम बोलते हैं स्पाइक। तो स्पाइक में वो सेजाइल होते हैं, बाइसेक्शुअल होते हैं और एक इलोंगेटेड एक्सिस के ऊपर जो वो ग्रो कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है एंथर डिहाइस लॉन्गिट्यूडनल टुवर्ड द साइट ऑफ कार्पल, द कंडीशन इज नोन एज इंट्रोज, हम इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है विच वन प्लांट सीड आर नोन एज ज्वेलर्स वेट, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो सीड्स होते हैं इस प्लांट के, उनका एक फिक्स वेट होता है ऑलमोस्ट विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 105 mg आई थिंक। तो उसके इनके वेट के साथ जो वो ज्वेलर को वेट किया जाता है, इसलिए हम इनको ज्वेलर्स वेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। नेम द फैमिली इन विच सेपल एंड पेटल आर नॉट डिफरेंशिएटेड, तो हमें बहुत अच्छे से पता है जो पोएसी फैमिली होती है जिसमें जनरली ग्रासेस आते हैं, उनमें हमें डिफरेंशिएशन का पता नहीं चलता है कि कौन सा सेपल एंड पेटल है। और जो अनदर जो सेकंड फैमिली होती है वो हमारे पास आ जाती है लिलियेसी फैमिली। And question number 30 है the type of taxonomic key which is mostly used widely used in the floras and manuals bracket की हम generally use करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम लेवल इज, तो जो स्टैंडर्ड साइज होता है हर्बेरियम लेवल का वो हम लेते हैं जनरली 4.5 टू 7.5 इंचेस। यहाँ पे इन्होंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, जब हम सेंटीमीटर लेंगे तो वो 16.5 सेंटीमीटर एंड 11 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर की बजाय इंचेस होना चाहिए था, तो जब अगर हम यहाँ पे इंचेस लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 4.5 बाई 7.5 इंचेस करते हैं तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज एनसाइक्लोपीडिक टैक्सोनॉमी, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज ओमेगा टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 33 है मोनोकॉटिलिडन आर प्लेस्ड बिफोर डाइकोटिलिडन इन द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज एंगुलर एंड पेरेंटल। Question number 34 है species very near to extinction if conservation measures are not prominently taken is are in endangered species हम उन्हें बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है अ फूड वेब, तो हम फूड वेब को हम राइट डेफिनेशन जो हम यहाँ पे दे सकते हैं वो है ऑप्शन नंबर सी डेलिकेटली बैलेंस द इंटर रिलेशन अमंगेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि फूड वेब की वजह से हम एक ऑर्गेनिज्म के बीच एक चेक रहता है कि कोई भी पॉपुलेशन एक्सेस में ना हो जाए, कोई भी पॉपुलेशन कम ना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकर ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो वो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान जो इवेंट हमारे पास होता है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमारे पास आता है न्यूडेशन, माइग्रेशन, एक्सिस एंड एग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 37 है मानस बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पाया जाता है वो असम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38 है फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ, जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो कंसिस्ट करता है ऑफ ओजोन पैन एंड हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड से, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 है कंपटीशन इज फियर इन पॉपुलेशन दैट हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन इरेगुलर, क्योंकि जब इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो वहां पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज की लिमिटेशन की वजह से वो कंपटीशन इंक्रीज होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है द टर्म हॉटस्पॉट फॉर हाई डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल रीजन वाज क्वाइंड बाय मेयर्स, तो वो मेयर्स ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है डीप रूट अकरिंग, तो डीप रूट देखो सबसे पहले तो हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। एफ्यूमरल होते हैं जो कुछ टाइम के लिए होते हैं, एनुअल्स होते हैं जो कि एक सीजन के लिए होते हैं, पेरिनियल होते हैं जो एक से ज्यादा सीजन के लिए पाए जाते हैं, तो जिसको ज्यादा टाइम तक रहना है उसके पास जो रूट्स हैं वो डीप होनी चाहिए। और नॉन सकुलेंट है तो उसको और ज्यादा डीप रूट की जरूरत है, क्योंकि उसके पास वाटर को स्टोर करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वजह से हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 है कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ एयर पैसेज फ्रॉम एरियल लीफ टू एंकर्ड रूट इज फाउंड इन द एमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन, तो हमें पता है कि ऑप्शन ए बी सी बहुत कॉमनली हमने सुना है कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी में आते हैं, और जो ऑप्शन नंबर डी है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वो हमारे पास लेमार्किज्म में आता है, लेमार्क के द्वारा दी गई थ्योरी में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज इन जियोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन इज कॉल्ड एलोपेट्रिक, तो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन को हम बताने के लिए बहुत ही अच्छा हिंट होता है कि जहां पे जियोग्राफिक आइसोलेशन आ जाते हैं वो हमेशा समझ सकते हैं हम कि वो ओरिजिन न्यू स्पीसीज का एलोपेट्रिक स्पेसिएशन के थ्रू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन द वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू द रूट मूव ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्यों आएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में वाटर जब वो मूव करता है इस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो जब ट्रांसपिरेशन होती है तो वाटर के जो वाटर पोटेंशियल होते हैं वो रूट्स के पास ज्यादा होता है, और जो हमारे लीव्स होते हैं वहां पे वाटर पोटेंशियल कम होता है, तो वाटर जो है वो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, और जिसे हम जनरली ऑस्मोसिस बोलते हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 है टी येलो डिजीज इन द टी प्लांट इज द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ विच मिनरल, वो होता है हमारे पास सल्फर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 46 है क्लोरोफिल इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द साइड ग्रुप ऑफ द मिथाइल, वो मिथाइल की वजह से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने के लिए मिलता है। इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस टेक प्लेस बिटवीन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 49 है ऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज शुगर आर ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। तो हम कैसे बता सकते हैं कि जो खाना है वो फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बहुत ही बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो इवन हमने 11th और 12th क्लास के अंदर भी स्टडी किया है। तो इसको हम ऑप्शन नंबर डी होगा रिंगिंग द स्टेम, क्योंकि जब हम फ्लोएम को हटा देते थे स्टेम से तो जो हमारा स्टेम था उसके चारों तरफ एक तरह से इस तरह से ग्रिडल सा इकट्ठा हो जाता था और इसको हम बोलते हैं रिंगिंग द स्टेम। क्वेश्चन नंबर 50 है नेस्टिक मूवमेंट आर दोज मूवमेंट व्हेन ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म बेंड अवे ऑफ द सोर्स ऑफ द स्टिमुलस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि जैसे हम छुई मुई का प्लांट लेते हैं तो वो जब हम टच करते हैं तो वो हमसे दूर भागता है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है एबी इंड्यूस, एबी क्या इंड्यूस करता है, सीड डोरमेंसी। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 52 है सेनेसेंस ऑफ ऑर्गन कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल सीक्वेंस, क्योंकि वो धीरे धीरे करके पूरा ईयर जो वो सेनेसेंस चलती रहती है, इसे हम सीक्वेंशियल सेनेसेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म इज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द सेल्स मोर ऑन द शेडेड साइड एंड लेस ऑन इल्यूमिनेटेड साइड। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन की डिस्कवरी पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जो टिप होती है वो लाइट की तरफ को मूव करती है। वो क्यों मूव करती है, क्योंकि जो नॉन शेडेड मतलब जिस तरफ को लाइट नहीं पड़ रही होती है वहां पे इलोंगेशन हो जाता है सेल का ऑक्सीजन की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 है वाटर ऑफ गटेशन इज। तो वाटर ऑफ गटेशन कभी भी प्योर नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन के दौरान प्योर वाटर जाता है पर गटेशन के दौरान वाटर के साथ डिसॉल्व सॉल्ट पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 है द फेज इन विच सेकेंडरी मेटाबोलाइट आर फॉर्म्ड। तो वो कौन सा फेज होता है, आइडियो फेज होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस कैरीज टीए प्लाज्मिड। बहुत ही कॉमनली यूज जो है वो बैक्टीरियम है इन द प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जब हम प्लांट्स में जेनेटिक प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है बायोलॉजिकल कंपाउंड इन्वॉल्व इन प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन। तो वो कौन से होते हैं, एलिसिटर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है कमर्शियल वैरायटी ऑफ स्लो राइपनिंग टोमेटो इज नेम्ड एज फ्लेवर सेवर। तो बहुत कॉमनली हमने इस क्वेश्चन के बारे में सुना है। क्वेश्चन नंबर 59 है एग्जांपल ऑफ पेट्रोप्लांट इज हेविया ब्रेसिनेलिस। क्वेश्चन नंबर 60 है वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया मेड फॉर रूट कल्चर इज व्हाइट्स। क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61 है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल इज कॉमनली यूज्ड है। उसको हम फ्यूजन की तरह यूज करते हैं क्योंकि फ्यूज करवाने में हेल्प करवा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है विच इज जाइमोजन आल्सो कॉल्ड एज अ प्रो एंजाइम, भी हम इसे बोलते हैं क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है व्हाट इज द सबस्ट्रेट इन प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के दौरान जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो हमारे पास पाई जाती है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 64 है आरक्यू इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करते हैं तो वहां पे अलग अलग वैल्यू आती है फॉर फैट, फॉर प्रोटीन्स, फॉर कार्बोहाइड्रेट। बट जब हम एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसके केस में जो हमारे पास आर की वैल्यू हो जाती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 है विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज कॉमनली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। तो NO3 फॉर्म में कॉमनली एब्जॉर्ब करता है, अमोनियम फॉर्म में वो ज्यादा कॉमनली एब्जॉर्ब नहीं करता है क्योंकि वो उसके लिए टॉक्सिक होती है। तो पहले NO3 फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करता है, उसको NO2 फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देन उसको अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करके अमाइनो एसिड्स के अंदर उसको स्टोर कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 66 है द हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ फैटी एसिड। तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉन पोलर टेल हमारे पास होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है हु क्रिएटेड द फर्स्ट बायोइन्फॉर्मेटिक डाटाबेस। तो वो किसने किया था, डे हॉफ ने किया था। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 68 है प्रोटियोमिक्स इज द स्टडी ऑफ एंटायर सेट ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन इन द सेल। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 है सर्दम ब्लॉटिंग इज। तो ब्लॉटिंग का मतलब होता है ट्रांसफर करना एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर, और सर्दन में हम का मतलब होता है जब हम डीएनए के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इस वजह से तो हमारा राइट आंसर होगा ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेसिक डेल टू द नाइट्रोसेलुलोज सीट के ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हाट इज द रोल ऑफ mRNA इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमें बहुत अच्छे से पता है mRNA का काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना कि कौन से तरह का अमाइनो एसिड बनेगा, उसके ऊपर पूरा जेनेटिक कोड होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट प्रोवाइड जेनेटिक ब्लूप्रिंट फॉर द प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 में बोला गया वेयर इज द इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। तो वो है लीमा पेरू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 72 है पेडी कैन थ्राइव वेल ऑन, पेडी कहाँ थ्राइव कर सकते हैं, वेल ऑन क्ले टू क्ले लोम सॉइल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 73 है द टर्मिनल बर्ड ऑफ द टी प्लांट आर मोस्ट वैल्यूड इन द ट्रेड ऑफ कॉमनली रेफर्ड टू एज। तो हम इनको गोल्डी टिप्स बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 है बोटेनिकल नेम ऑफ क्लोबिस। तो वो हमें बहुत अच्छे से पता है और हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री प्रोवाइड द लाइटेस्ट वुड। तो वो ऑक्रोमा की वुड होती है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 76 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी मेस्टेमेटिक टिश्यू। तो प्राइमरी मेस्टेमेटिक टिश्यू का जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देखो ऑप्शन नंबर बी में कंफ्यूजन हो सकता है कि वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट कैन बी द प्राइमरी मेस्टेमेटिक हम ले सकते हैं, पर वेस्कुलर कैम्बियम में इंटर भी आता है और इंट्राफेसिकुलर दोनों कैम्बियम आते हैं, पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो वो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल नहीं होता है, इसलिए इसमें एग्जाम्पल होगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि ज्यादा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 है अ डाइकॉट रूट डिफर फ्रॉम मोनोकॉट रूट इन द प्रेजेंस ऑफ लेस ड्वेल पीथ, क्योंकि डाइकॉट के अंदर लेस ड्वेल पीथ पाई जाती है बल्कि मोनोकॉट में बेटर ड्वेल पीथ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 है द डाइकॉटिलिडनस वुड विच हैज वेसल इन द जाइलम इज नोन एज अ हार्डवुड, हम उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है नेम द स्टोमेटा विच आर सराउंडेड बाय द लिमिटेड नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द एपिडर्मल सेल, तो इनको बोलते हैं एनोमाइकोटिक टाइप, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है मेंडल ऑब्जर्व रेड फ्लावर इन द F1 when crossed red white because of the dominance, क्योंकि डोमिनेंस की हम बात कर सकते हैं F1 जनरेशन में। F2 जनरेशन में हमें जो सेग्रीगेशन के बारे में पता चलता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीवलेंट्स इन मियोसिस ड्यू टू, जो मल्टीवलेंट्स के अंदर जो हमें मल्टीवलेंट्स देखने के लिए मिलते हैं मियोसिस के अंदर, वो होते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन की वजह से, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 है नॉन कोडिंग रिपीटेटिव जीन विच डू नॉट कोड फॉर द प्रोटीन आर कॉल्ड एज अ जंक जीन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। The next is question number 83. Which one of the following codon code for the same information as UGC? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि UGC किसके लिए कोड करता है। UGC कोड करता है सिस्टीन के लिए, तो सेम जो है वो UGU नाम का जो कोडोन है वो भी कोड करता है सिस्टीन के लिए, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84 है द पॉलीप्लॉइड स्पीसीज विद जीनोम ड्राइव फ्रॉम द सेम स्पीसीज इज नेम आउटो पॉलीप्लॉइड। आउटो का मतलब होता है सेम, तो उसको बोलेंगे आउटो पॉलीप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 85 है कॉमनली यूज्ड ई कोलाई प्लाज्मिड वेक्टर आर, तो बहुत ही इजी और कॉमनली नोन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है PBR 322 एंड PBR 327। क्वेश्चन नंबर 86 है रूमिनेट एंडोस्पर्मिस, उसको बोलते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 87 है सीड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज आर डिस्पर्स बाय द जैकुलेटर्स, तो जैकुलेटर्स के थ्रू जो डिस्पर्स होते हैं वो होता है रुइलिया। क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी, तो हम सिट्रस प्लांट के अंदर बहुत ही कॉमनली पॉलीएम्ब्रियोनी देखने के लिए मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी थ्रू, किसकी वजह से होता है सिंगल जीन एंड विद मल्टीपल एलील, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक बहुत ही अच्छा एक प्लांट के थ्रू जो है वो एक तरह से उसमें मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ एंटीपोडर्स, तो इसका आंसर होगा ड्रूसा टाइप। क्वेश्चन नंबर 91 है पोलिनिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली एस्केल्फिडेसी का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट दैट अमाइनो एसिड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीजन ऑफ द लाइफ, तो वो हमारे पास था उपरेन ने ही सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग टाइप ऑफ बेसिक जो हमारे बॉडी के अंदर बायोमोलिक्यूल पाए जाते हैं उनको बनाया था। क्वेश्चन नंबर 93 है which type of DNA having a 12 न्यूक्लियोटाइड बेस पे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज द ZDNA। क्वेश्चन नंबर 94 है द कलरलेस पार्ट ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट इज, तो क्लोरोप्लास्ट में जो कलरलेस पार्ट होता है वो हमारे पास पाया जाता है स्ट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 95 है डिसजंक्शन इज, तो डिसजंक्शन मतलब जहां पे हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिसजंक्शन, तो ये हमें देखने के लिए मिलता है क्रोमोसोम सेपरेशन इन एनाफेज 1 के दौरान। क्वेश्चन नंबर 96 है द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल इज, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है G1 S G2 एंड M, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 है माइक्रोप्लाज्मा प्लियोमॉर्फिक कॉज, वो प्लियोमॉर्फिक किस वजह से हो पाता है क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर लैक सेल वॉल। क्वेश्चन नंबर 98 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, तो राइट आंसर हमारे पास बैसिलस माइकोडिस एंड बैसिलस रेमस्कस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड फॉर स्टडिंग अनस्टेन्ड एंड डिवाइडिंग सेल, तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी विच इज अ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसमें हमें स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये दो डिफरेंट फेज को कॉन्ट्रास्ट कर देता है, मतलब बैकग्राउंड की लाइट को और स्पेसिमेन की लाइट को वो कॉन्ट्रास्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम जो अनस्टेन्ड सेल को भी देख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 100th और द लास्ट क्वेश्चन था हमारा वो है मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम फंक्शन एट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एट एसिडिक पीएच। सो आई होप आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।